तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है बायोमोलिक्यूल्स। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, अमाइनो एसिड्स, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है प्रोटीन्स। ओके, तो सबसे पहले हम अमाइनो एसिड्स को डिफाइन कर लें। तो देखो बच्चों, अमाइनो एसिड्स मींस ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें NH2 ग्रुप, ठीक है, अमाइनो ग्रुप, एंड COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों एक साथ एक ही मॉलिक्यूल में होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोला जाता है अमाइनो एसिड्स, है ना, कि द कंपाउंड्स कंटेनिंग NH2 एंड COOH फंक्शनल ग्रुप्स इन सेम मॉलिक्यूल, तो इनको बोला गया है अमाइनो एसिड्स। इनका एक जनरल फॉर्मूला ये है RCH COOH NH2। यहाँ पर जो R है एक साइड चेन है जो कि अलग अलग अमाइनो एसिड्स में अलग अलग होगी, और इनमें ये है COOH ग्रुप जो कि एसिडिक नेचर का होता है, और ये है अमाइनो ग्रुप जो कि बेसिक नेचर का होता है। ओके, मींस एक ही मॉलिक्यूल में एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों एक साथ होते हैं। ओके, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब हम आ जाते हैं कि इनके टाइप्स क्या हैं। तो देखो, एक तो होते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड्स। एसिडिक अमाइनो एसिड्स का मतलब होता है कि ये ऐसे एसिड्स हैं जिनमें एसिडिक ग्रुप मींस COOH ग्रुप जो है नंबर में NH2 से ज्यादा होंगे। समझ गए ना, मतलब ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनमें COOH ग्रुप का जो नंबर से संख्या है वो NH2 से ज्यादा होगी। जैसे ग्लूटामिक एसिड, तो आप देख रहे हैं इसमें 2 COOH और 1 NH2, तो ये क्या कहलाएगा, एसिडिक अमाइनो एसिड। ऐसा क्यों बोला गया बच्चों, क्योंकि एक एसिडिक ग्रुप और एक बेसिक ग्रुप तो होगा न्यूट्रल, तो फिर भी अभी एक COOH ग्रुप बच जाएगा, जिससे पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिडिक नेचर होगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा, इसीलिए इनको बोला गया है, ठीक है, जैसे इसका नाम रख दिया ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड्स का मतलब ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें NH2 ज्यादा और COOH कम हो। तो ऐसे में एक NH2 और एक COOH मान लो न्यूट्रल हो गए तो भी बेसिक ग्रुप्स बच जाएंगे। NH2 ग्रुप बचा हुआ है जो बेसिक नेचर का होता है, तो इसीलिए पूरे मॉलिक्यूल में बेसिक नेचर होगा, तो इसको बोला गया है बेसिक अमाइनो एसिड। जैसे लाइसीन, तो लाइसीन जो होता है आप देख रहे हैं इसमें 2 NH2 है और 1 COOH, तो ये क्या कहलाएगा, बेसिक अमाइनो एसिड। फिर होते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स का मतलब ये होगा कि ये ना तो एसिडिक नेचर के होंगे ना बेसिक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें जितने NH2 है उतने ही COOH ग्रुप होते हैं। तो ऐसे में ये प्रकार के न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में आप देख रहे हैं एक NH2 है और एक COOH, तो ऐसे में ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। ऐसे में मॉलिक्यूल में ना एसिडिक नेचर है और ना ही बेसिक नेचर। तो इस तरह से NH2 और COOH ग्रुप्स की, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप्स की प्रेजेंस में इनको इस तरह से 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब हम आते हैं, नेक्स्ट है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो देखो, एसेंशियल अमाइनो एसिड जो बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ओके, उसमें टोटल 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स पार्टिसिपेट करते हैं। मींस जितनी भी प्रोटीन्स बनी हैं हमारी बॉडी में उनमें टोटल 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, उन्हीं से बनते हैं वो सारे प्रोटीन्स। तो इनमें से ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनका सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं हो सकता, मींस इन्हें हमें बाहर से डाइट के थ्रू लेने होते हैं, तो उनको बोला गया है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। समझिए ना कि द अमीनो एसिड्स व्हिच कैन नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी आर नोन एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दे मस्ट बी टेकन थ्रू डाइट। एसेंशियल इसलिए बोला गया कि अगर इनकी कमी हो गई बॉडी में तो बहुत सारे अलग अलग डिसीजेस हो जाते हैं, तो इसीलिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं बॉडी के लिए, और ये बाहर से ही लिए जा सकते हैं, हमारी बॉडी से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो इनको बोला गया है एसेंशियल अमीनो एसिड। टोटल 20 में से 10 ये है एसेंशियल, जिनमें से है एक ट्रिप्टोफैन, ठीक है, थ्रियोनाइन,
हिस्टेडीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, ठीक है, लाइसिन, मैथियोनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन और फिनाइल एलानिन। ये टोटल है 10। इनको ऐसे याद कर लेना है टीटी हॉल में VIP। देखो टी मतलब ट्रिप्टोफैन, टी मतलब थ्रियोनिन, हॉल का H हिस्टेडीन, A आर्जिनिन, ठीक है, तो TTHA हो गया, फिर ल्यूसीन L, फिर लाइसिन L, फिर मैथियोनिन M, फिर V वैलिन, I आइसोल्यूसिन एंड P फिनाइल एलानिन। कुल मिला के ये 10 एसेंशियल एसिड्स हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि इनमें से कौन सा एसेंशियल है और कौन नॉन एसेंशियल, तो ध्यान रखें एसेंशियल को याद कर लो, बाकी जो बचे वो सब नॉन एसेंशियल्स में आते हैं। तो इस तरह से आपको शॉर्ट में रट लेना है टीटी हॉल में VIP। अब हम आते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ये वो एमिनो एसिड्स हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं, इन्हें हमें बाहर से डाइट्स के थ्रू लेना जरूरी नहीं होता। ओके, इसलिए नॉन एसेंशियल है। तो ऐसे यही लिखा है अमीनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी ऑफ एनिमल मींस ह्यूमन बॉडी। और इनमें से एक है सिस्टीन, ठीक है, टायरोसिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्जिन, प्रोलीन, सेरीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन एंड एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से इनको एक फॉर्मूला बना के अच्छी तरह से याद कर लेना। और वैसे इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप केवल एसेंशियल याद कर लो तो नॉन एसेंशियल का ऑब्जेक्ट इजी पहचान में आ जाएगा। ओके, तो कुल मिला के ये 20 अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में ले रहे हैं। इनमें से 10 जो है वो एसेंशियल है और 10 है नॉन एसेंशियल। ओके, अब हम आ जाते हैं इनकी अमीनो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो देखो बच्चों, जो अमीनो एसिड्स हैं जनरली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड ज़्यादातर, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलते हैं। इनका COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप अपोजिट नेचर का होने के कारण ये दोनों ग्रुप आपस में ही क्या हो जाते हैं, रिएक्शन करते हैं और एक इंटरनल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस इंटरनल सॉल्ट को बोला जाता है डाइपोलर आयन या हम कहें ज्वेटर आयन। तो यहाँ लिखा है कि जनरली क्रिस्टलाइन, कलरलेस सॉलिड, वाटर सॉल्युबल, क्योंकि पोलर नेचर के हैं। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होने का रीजन भी इनका पोलर नेचर है। ऑप्टिकल एक्टिव सभी होते हैं, केवल एक छोड़ दें ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में एक एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, बाकी सभी अमीनो एसिड जितने भी अल्फा अमीनो एसिड मेनली उन सब में आप देखोगे एसिमेट्रिक कार्बन होता है, जिसमें COOH जुड़ा है, NH2 R साइड चेन और एक H। तो ये जो कार्बन है ये वाला है ना, यही क्या है इसमें एसिमेट्रिक कार्बन। तो इस कार्बन के कारण ही अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, और इस तरह से ये दोनों ग्रुप, मतलब एक अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल में एक NH2 ग्रुप है जो कि बेसिक नेचर का है और एक COOH ग्रुप है जो एसिडिक नेचर का है। तो इन दोनों में इंटरनल एक रिएक्शन होती है और ये इस तरह का डाइपोलर, मतलब प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ से H COOH से ये जो प्रोटॉन है वो NH2 ग्रुप के साथ जुड़ जाता है और ऐसे में इसमें जो है ये NH3 बन गया प्लस और COO माइनस। तो इस डाइपोलर आयन को बोला जाता है ज्वेटर आयन। समझ गए ना, ज्वेटर आयन सो एम्फोटेरिक नेचर मींस इसमें एक टेंडेंसी है कि ये प्रोटॉन निकाल भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है। क्यों? ये देखो, अगर एसिडिक मीडियम है, लो pH है, तो H प्लस COOH से जुड़ जाएगा, मतलब COO माइनस से, और इस तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। मतलब है कि पूरे अमीनो एसिड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और अगर हमने बेसिक मीडियम कर दिया तो जो NH3 ये जो एसिडिक ग्रुप बना हुआ है उससे H निकल जाएगा और इस तरह से ये जो है नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा और ये हाई pH में मिलेगा। तो लो pH में ये पॉजिटिव चार्ज का होता है और हाई pH में ये नेगेटिव चार्ज का होता है। तो इस तरह से अगर हम pH चेंज कर दें अमीनो एसिड का तो इनमें किसी एक प्रकार का चार्ज आ जाता है और ऐसे में हम एक इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से मींस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड लगा दें और pH चेंज करके हम इन अमीनो एसिड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें एक पर्टिकुलर चार्ज होगा।
जैसे लो पीएच में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, हाई पीएच में नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इस तरह से ये जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा तो ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट हो जाएंगे, और इसलिए अमाइनो एसिड्स का जो सेपरेशन है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से किया जाता है। ओके, फिर हम आते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। मतलब हर एक अमाइनो एसिड का एक ऐसा पीएच वैल्यू, समझिए ना कि पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अमाइनो एसिड एट विच अमाइनो एसिड एग्जिस्ट डोमिनेंटली एज ज्वेटर आयन। मतलब है एक ऐसा पीएच वैल्यू, देखो अभी आपने देखा ज्वेटर आयन में कि अगर लो पीएच है तब ये पॉजिटिव चार्ज करे, हाई पीएच है तो ये नेगेटिव चार्ज करे। तो इन दोनों के पीएच के बीच में कोई ना कोई ऐसी पीएच वैल्यू होगी हर एक अमीनो एसिड्स की, जहां पर अमाइनो एसिड का ज्वेटर आयन, डाइपोलर आयन, समझ गए ना, जो डाइपोलर आयन है वो एग्जिस्ट करता है। तो उस पीएच वैल्यू को बोला जाता है अमाइनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। समझ गए ना कि pH value of solution of amino acid at which amino acid exists dominantly as ज्वेटर आयन, तो उसको बोलते हैं डाइपोलर आयन। इस समय जो अमाइनो एसिड है वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों चार्ज है, प्लस भी है और माइनस भी है, तो ना ये कैथोड की तरफ जाएगा और ना ही एनोड। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि द pH वैल्यू एट विच अमाइनो एसिड नॉट शो माइग्रेशन और फोरेसिस टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड, तो हम उसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अगर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि अगर आपको अमाइनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है तो तीन अलग अलग रिलेशंस हैं। अगर न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स है तो आपको क्या करना है, जो COOH है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का pKa लेना है, और जो NH3 ग्रुप है ये भी एसिडिक नेचर का होता है, उसका pKa लेना है और दोनों को 2 से डिवाइड कर देना है। तो ऐसे में निकलाएगा एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड का PI, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। जैसे ये लिखा है COOH का 2.34। ध्यान रखें हमेशा इनका जो एसिडिक ग्रुप का pK है वो लगभग 7 से नीचे ही होता है, और जो NH3 ग्रुप का pK है वो लगभग 8 से ऊपर होता है। तो इस तरह से अगर एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड दे रखा है, COOH का pK दे रखा है ना, ठीक है, और NH3 ग्रुप का pK दे रखा है, तो आपको इस तरह से आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल देना है। इन दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दो, एक एवरेज वैल्यू आएगी, वही इसका क्या है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अमीनो एसिड। न्यूट्रल का देख रहे हैं आप 6 और 7 के आसपास ही आएगा। फिर आते हैं कि अगर कोई अमाइनो एसिड एसिडिक नेचर का है तो आप केवल दोनों COOH ग्रुप के डिसोसिएशन कांस्टेंट का pKa वैल्यू लें और 2 से डिवाइड करना है। और अगर दोनों, ठीक है, अगर बेसिक अमाइनो एसिड है तो आपको केवल दोनों NH3 ग्रुप्स जो दे रखे होंगे उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट लेके इस तरह से उनका एवरेज निकालना है। बात समझ गए ना। न्यूट्रल है तो हम एसिड और बेसिक ग्रुप दोनों के pK लेना है, मतलब दोनों ही एसिडिक होते हैं, NH3 भी एसिडिक है, लेकिन हम इन दोनों के लेंगे। एसिडिक में केवल COOH का, ठीक है, एवरेज निकालना है pK का, और बेसिक है तो दोनों NH2 या NH3 ग्रुप के जो डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखे हैं उनसे निकालना है। और इस तरह से आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करना है। जैसे ये है COOH 2 जगह और एक NH3 ग्रुप है, तो हमें केवल इस COOH का लेना है और इसका लेना है, और इस तरह से ये निकला एवरेज 3.22 है ना। ये है एक अमाइनो एसिड जो कि बेसिक नेचर का है, तो इसमें आपको केवल NH3 के ग्रुप्स का लेना है एवरेज, उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट का, तो ये निकाला 9.87। तो ध्यान रखें कि जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 5 से 7 के बीच में ही आएगा, ठीक है। जो एसिडिक अमाइनो एसिड है उनका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 2 या 3 के बीच में आएगा, और बेसिक में जो है ये 9 से लेके 11 के बीच में आएगा। इस तरह से आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स निकालना है, और इनके क्वेश्चंस आपको दिए गए असाइनमेंट में, आप अच्छे से देखो। फिर है पेप्टाइड्स। तो देखो बच्चों, पेप्टाइड्स जो होते हैं, जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कंडेंसेशन रिएक्शंस करते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं। तो डाइमर से स्टार्ट होके पॉलीमर तक बनता है। तो इसी मतलब अमाइनो एसिड की कंडेंसेशन रिएक्शन से बनने वाले मॉलिक्यूल को ही क्या बोला गया है, पेप्टाइड। मतलब द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अमाइनो एसिड थ्रू NH2
of one amino acid and COOH of other amino acids। तो मिनिमम जो है एक पेप्टाइड जो बनता है वो 2 अमाइनो एसिड से बन सकता है, और एक का COOH पार्टिसिपेट करेगा और दूसरे का NH2, और दोनों में से एक वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से रिलीज होगा और एक कंडेंसेशन रिएक्शन हुई, और ये जो बन गया इसको बोलते हैं पेप्टाइड। अगर इस पेप्टाइड में केवल 2 अमाइनो एसिड है तो इनको बोला जाएगा डाई पेप्टाइड, और COOH और NH2 ग्रुप के कंडेंसेशन से जो ये CONH बॉन्ड बना है, जो 2 अमाइनो एसिड्स को जोड़ रहा है, ज्वाइंट करके रखता है, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहां पर जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो है CONH, समझ गए ना, जिसके एक टर्मिनल में है NH2 ग्रुप और दूसरे टर्मिनल में है क्या बच्चों, COOH। जहां NH2 है उसे N टर्मिनल बोलते हैं और जहां COOH है उसे C टर्मिनल बोलते हैं। और इस तरह से 2 अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो ये कहलाएगा डाइपेप्टाइड। दोनों के बीच में जो ये CONH जो है ग्रुप दिख रहा है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो समझ गए ना कि अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाला मॉलिक्यूल जिसमें एक अमाइनो एसिड का NH2 और दूसरे का COOH कंबाइन होता है और H2O रिमूव हो जाता है। अब ये जो पेप्टाइड्स होते हैं इनमें कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, इनके बेस पर इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। इनमें से एक जो होता है डाइपेप्टाइड, ठीक है, डाइपेप्टाइड मतलब जिसमें 2 पेप्टाइड जॉइंट्स होते हैं, मतलब अमाइनो एसिड। 2 पेप्टाइड ना कह के हम इसको, क्योंकि अमाइनो एसिड को ही पेप्टाइड बोला जाता है, तो 2 अमाइनो एसिड्स जो होंगे वो ज्वाइन होते हैं, ये है इस तरह से। तो ये है, तो इसे बोलेंगे डाइपेप्टाइड, मींस इनमें ओनली यहां पर जो है 1 पेप्टाइड बॉन्ड हो, ठीक है, मतलब जितने अमाइनो एसिड्स हैं उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड आता है। 3 से लेके 3 to 3 दूसरे होते हैं कि 3 से लेके और 10 तक, ठीक है, 3 to 10, इसको हम इस तरह से लिखें, तो यहाँ पर है 3 to 10 अमाइनो एसिड्स अगर इस तरह से जुड़े हैं तो फिर वो हो जाएगा ओलिगोपेप्टाइड्स। तो जितने अमाइनो एसिड्स हैं उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड होगा, और अगर 10 से ज्यादा, मोर देन 10 अमाइनो एसिड्स हैं तो उनको बोला जाता है फिर पॉलीपेप्टाइड। समझ गए ना कि 2 अमाइनो एसिड तो डाई, 3 से लेके 10 तक तो ओलिगो, और इससे ज्यादा 10 से तो वो कहलाते हैं फिर पॉलीपेप्टाइड। मींस अगर हम ये कहें कि ये है N टर्मिनल तो NH, ये है R1 CONH, ठीक है, और ये हो गया N लगा दें और CHRN COOH। तो यहां पर जब N की वैल्यू 1 हो तो डाइपेप्टाइड, 2 हो तो ट्राइपेप्टाइड, और 10 से ऊपर आ जाए मतलब 10 तो वो हो जाएंगे फिर पॉलीपेप्टाइड। ओके, फिर एक आता है प्रोटीन्स। तो देखो बच्चों, प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्रोटियोस। समझ गए ना, प्रोटियोस का मतलब होता है फर्स्ट, मतलब होता है कि ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो कि बॉडी में प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखते हैं, मीन्स ये बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है प्रोटीन्स। मतलब प्रोटीन्स डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, मीन्स फर्स्ट, मीन्स प्राइमरी इंपॉर्टेंस, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर नाइट्रोजिनस कंपाउंड अकर्स इन एवरी बॉडी, यहाँ पर बॉडी आएगा, ठीक है, एंड फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ। मतलब ये इनकी डेफिनेशन है कि जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है और जो हमारा लाइफ है, इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड जो कि एक फंडामेंटल बेस है बॉडी का, उन्हीं को बोला गया है प्रोटीन। ये नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इस तरह के एलिमेंट्स से बने होते हैं, और इस तरह से केमिकली अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। तो
केमिकली अमाइनो एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ, ठीक है, ये कहलाएंगे कि केमिकली जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है, और पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स हैं वो एक्चुअली अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। तो ये है प्रोटीन्स की डेफिनेशन। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें प्रोटीन की, तो इनमें ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर शेप के बेस पर इनको दो अलग अलग टाइप से बांटा गया है, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। फाइब्रस मीन्स हैविंग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब ऐसे प्रोटीन्स जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं, धागे जैसा, और वाटर इनसॉल्युबल है, उनको बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। जैसे कैरेटिन है, मायोसिन है ना, हमारे जो हेयर है, बूल्स है, या इनमें सब में होता है। तो कैरेटिन प्रोटीन है, मायोसिन मसल्स में मिलता है, ठीक है। तो ये फाइब्रस होते हैं। और दूसरे होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो स्फेरिकल शेप होते हैं, गोल गोल, और वाटर सॉल्युबल है, जैसे इंसुलिन है, ठीक है, एल्बुमिन है। तो ये सब किसमें आते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो इस तरह से स्ट्रक्चर के बेस पर प्रोटीन्स के टू टाइप्स हो गए, फाइब्रस मतलब फाइबर लाइक्स जो कि वाटर इनसॉल्युबल है, कैरेटिन है, मायोसिन है, टेंडोन्स में मिलते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं जो कि स्फेरिकल शेप होते हैं और वाटर सॉल्युबल हैं, जैसे इंसुलिन है, एल्बुमिन है, एक्सेट्रा। और ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स के बेस पर भी प्रोटीन्स का डिवीजन किया गया है। एक होते हैं सिंपल प्रोटीन्स और एक होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स मतलब इनका जब हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो केवल अल्फा अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और कोई अदर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स नहीं मिलते, तो उनको बोला गया है सिंपल अमाइनो एसिड्स। मींस जैसे ऑक्सीजेनिन, एल्बुमिन, कैरेटीन, तो ये सब किसमें आते हैं? सिंपल प्रोटीन्स में, मतलब ये केवल और केवल अमाइनो एसिड से बने होते हैं, इनमें कोई अदर ग्रुप्स नहीं होते। और एक होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जिनका हाइड्रोलिसिस करने से अमाइनो एसिड्स के साथ साथ नॉन प्रोटीनस पार्ट भी मिलता है, तो उनको बोला गया है क्या? कॉन्जुगेटेड अमाइनो एसिड। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, तो ये अमाइनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जो कि शुगर मींस कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं। लिपोप्रोटीन लिपिड्स और अमाइनो एसिड से बने हैं, है ना। क्रोमोप्रोटीन्स, क्रोमोफोर मींस जैसे कि हीमोग्लोबिन है ना, इसमें मिलता है, तो क्रोमोफोर और अमाइनो एसिड से। तो इस तरह के ये कहलाते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। तो यहाँ तक बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। बाकी हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर और भी जो भी अदर पॉइंट्स हैं प्रोटीन से रिलेटेड वो अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से, तो आप इसको देखें, समझें, ओके। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो ये था हमारा आज अमाइनो एसिड्स।